क्योंकि हमारी आस्था उस समय भोजन पे है। किसी व्यक्ति से बात करने की हमारी आस्था हुई, नाम छूट गया, नाम छोटा हो गया, आस्था हमारी व्यक्ति की बड़ी हो गई। रुपया गिनने, रुपया कमाने, रुपया या मित्र या सुहृद या खान पान या भोग, इन वृत्तियों में हमारा भजन क्यों छूट जाता है? क्योंकि हमारी आस्था कमजोर है। हम भगवान को महत्व उतना नहीं देते जितना भोजन को महत्व दे देते हैं, जितना रुपए को महत्व दे देते हैं। नहीं, भागवत में लिखा है कि वो महान भागवत है जो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए भी प्रभु का विस्मरण न करे। यहाँ तो 10-5 हजार रुपए में भगवान को भूल जाएंगे, अच्छे भोजन में भगवान को भूल जाएंगे, अपने रिश्ते नातेदार के मिलने पर भगवान को भूल जाएंगे। तो हमारी आस्था भगवान, हम जबान से कहते हैं कि हमारी पूर्ण आस्था है, लेकिन पूर्ण आस्था जिस दिन हो जाएगी उस दिन आपका चिंतन पूर्ण हो जाएगा, आपका चिंतन निरंतर भजन भगवान में होगा। जैसे अब अपने लोग हैं तो अपने लोगों को भोजन मिलता है तो प्राण पोषण के लिए उसे डालते हैं, स्वाद के लिए नहीं। ये पता नहीं, जितने से प्राणों का पोषण हो जाए बस उतने के लिए। महत्व जब भगवान का होगा तो न रुपए का महत्व होगा, न भोजन का महत्व होगा, न मान प्रतिष्ठा का महत्व होगा। तो जब आस्था होती है भगवान में तो केवल भगवत भाव रहता है, ये पहली पहचान है। हाँ, भजन में जो तन्मयता है वो हम अधिक से अधिक बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हमसे त्रुटि हो जाती है, पर भजन छूटने की हमारे अंदर व्याकुलता हो जाएगी। तद स्मरणेन परम व्याकुल। आस्था ही तो सारी चीज है। हमारा दृढ़ विश्वास, दृढ़ आस्था परमात्मा में हो तो हर समय हम प्रसन्न रहेंगे, हर परिस्थिति में हम प्रसन्न रहेंगे, हर समय हमारे अंदर नाम चलेगा। तो अभी आस्था और बढ़ाओ। अभी रिश्ते नातों में आस्था है, अभी रुपए पैसों में आस्था है, अभी अपने शरीर में आस्था है, अभी भोगों में आस्था है। हमारी बात को समझो, ये ऑपरेशन थिएटर है अध्यात्म का। पूरी आस्था जिस दिन परमात्मा में हो जाएगी उस दिन हमारा भजन पूर्ण होने लगेगा। सानिया जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमें पता है कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, हम उसे सुधारने का बहुत प्रयास करते हैं परंतु कोई प्रभाव नहीं दिखता, वो गलती होती है महाराज जी। हाँ, हमें जैसे पता है कि हमको ये नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए, तो जो करना चाहिए वो कर नहीं पाते, जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठते हैं। इसको प्रमाद स्थिति कहते हैं। और ये प्रमाद स्थिति भजन से जाती है। जब नाम बल हमारे अंदर जागृत होता है तो जैसे ब्रेक मार दो वहीं की वहीं बिल्कुल गाड़ी खड़ी, वैसे ही मना स्थिति होती है। नहीं तो बस नहीं, हाँ तो बस हाँ, हाँ होगा तो धर्मयुक्त होगा, नहीं होगा अधर्मयुक्त होगा, नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ, बिल्कुल ठीक करेक्ट जीवन चलेगा। भजन बल एकत्रित हो जाए। अभी 2-4 माला को भजन बल नहीं कहते। जब अच्छे से खूब भजन करोगे, खूब नाम एकत्रित हो जाएगा तो गंदी बातों के लिए मन जाएगा ही नहीं। अगर जाएगा तो क्रिया नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास नाम बल है, रोक देगा। अब हम जानते हैं नहीं करना चाहिए, मन हमारा आकर्षित किया, व्यथित किया, हम वही कर बैठे क्योंकि हमारे अंदर नाम बल नहीं है। जैसे मेरे बल से वृंदावन रानी महारानी जो के राधा नाम का बल है, तो जैसे चाहो वैसे मन को रौंद दो क्योंकि वो बलवान है, हम थोड़ी बलवान है। हमारे बल से मन नहीं रुकने वाला, उनके बल से रुकेगा। तो जब हम प्रभु के आश्रित होते हैं और खूब भजन करते हैं, साधन करते हैं, तब हमारे पास अध्यात्म बल होता है, भागवतिक बल होता है। भागवतिक बल से मन को रोका जा सकता है। नहीं तो भाई बहुत ही मन की गति चंचल है और ये बहुत ही प्रमथन स्वभाव वाला है, व्यथित करके जबरदस्ती अपनी बात करवा लेता है। अगर इसे रोका जा सकता है तो भजन बल से रोका जा सकता है। भजन बल ही समस्त दुखों के अंत का उपाय है। हमारे हर प्रश्न में भजन है क्योंकि भजन के बिना कुछ नहीं है। जैसे इसने बताया कि आप कहते हैं भजन के बिना सब बकवास है, तो सब बकवास है। अगर आपके अंदर जितना भजन है उतने आपकी आध्यात्मिक उन्नति है, लौकिक उन्नति है। और अगर भजन नहीं है तो लौकिक उन्नति होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं है।
आप बड़े पदाधिकारी हैं, आप करोड़ अरबों रुपया जमा किए, लेकिन मरेंगे तो आपका पद जाएगा क्या? आपके साथ करोड़ों अरबों रुपया जाएंगे क्या? बेकार हो, आप कुछ नहीं हो। और अगर राधा राधा 100 बार जपे हो तो 100 राधा नाम तो तुम्हारे भगवान के बैंक में जमा है। तो भगवान नाम जप ही हमारा परम धन है, भगवान नाम जप ही हमारा परम बल है। जिस बल से जो नहीं करना चाहिए वो हम नहीं करेंगे, और जो करना चाहिए वो हम करेंगे। प्रमाद स्थिति का नाश भजन से होता है। गणेश जी, राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जिस प्रकार आपने कहा कि भगवत प्राप्ति होने के बाद पीछे के 7 और आगे की 14 पीढ़ियां तर जाती हैं महाराज जी, इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई परिवार का दुराचारी भी हो तो वो भी, हाँ, सरकारी जो नियम है वो नियम तो लागू होगा। अब जैसे किसी आर्मी की जवान की शहीद हो जाता है तो उसकी पत्नी को आजीवन पैसा मिलता है और उसकी बात सुनी जाती है, उसकी सुख दुख की तकलीफ सरकार सुनती है। तो हमारी सरकार कम से कम एक पीढ़ी का तो उद्धार कर ही देती है, दुख सुख का व्यवस्था सब। तो हमारे भगवान है वो, तो ये तो भारत देश एक राष्ट्र है, वो तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है। अगर कोई उनको प्राप्त कर गया तो 21 पीढ़ियां उतार देते तो उनके लिए कोई बड़ी बात है क्या? सही का निशान लगा दिया, चाहे जितना बड़ा दुराचारी हो वो उसका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उनके परिवार में एक भगवान का भक्त हुआ। जैसे प्रहलाद जी, अब उनके 21 पीढ़ियां तो थी नहीं, प्रहलाद जी की 21 पीढ़ियां नहीं थी, क्योंकि ब्रह्मा जी, कश्यप और हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप इतनी पीढ़ी थी। ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से कश्यप